हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और श्री जी कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो आने वाली इंदिरा एकादशी की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कब है इंदिरा एकादशी और इसका व्रत कब रखा जाएगा और इसकी सरल पूजा विधि आप लोगों के साथ आज वीडियो में शेयर करूंगी। और क्या है इंदिरा एकादशी का प्रिय भोग, ये भी आप लोग के साथ वीडियो में ही आगे बताने वाली हूँ। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। जो एकादशी हमारी पितृपक्ष में आती है, इसलिए ये एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पितरों को मोक्ष देने वाली, भटकते हुए पितरों की गति को सुधारने वाली एकादशी पितृपक्ष में आने वाली एकादशी, इसका बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी का व्रत का फल हम अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले एकादशी के व्रत में आपको स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें स्नान कराएं। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप यानी मूर्ति विग्रह की आपको इसी तरह से अभिषेक करना है। वैसे एकादशी पर पंचामृत का अभिषेक महत्व माना गया है, तो आज एकादशी नहीं थी इसलिए मैंने शुद्ध जल से यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करा रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़े से काले तिल डाल दिए हैं। नीचे से सफ़ेद तिलों का आसन दे दिया है और चंदन को पानी में घोल के, जिसे गंधोदक स्नान बोला जाता है, उसी से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करा रही हूँ। अगर आपके घर पे शालिग्राम जी हैं तो उनकी पूजा आप इसी तरह से आपको करनी है। इंदिरा एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। अगर शालिग्राम जी नहीं है तो फिर आपको भगवान श्री हरि के किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण सहित भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को ही एकादशी समर्पित होती है। एकादशी पर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा आप लोग कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हमारा यहाँ पर हो गया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को अब इत्र सेवा देंगे और उसके बाद उनको हम वस्त्र धारण कराएंगे और फिर हम उनका करेंगे श्रृंगार। तो लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पर अगर घर के मंदिर पे पूजा कर रहे हैं तो आपको वहीं पर पूजा करनी है। अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करते हैं तो फिर उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, एक चौकी लगा लें और उसके ऊपर से पीले रंग का कोई वस्त्र बिछा लें, क्योंकि एकादशी पर पीले रंग का बहुत अधिक महत्व है। भगवान श्री हरि को पीताम्बर रंग बहुत ही प्रिय है। तो हमने एक जगह पर चौकी लगा ली, उसके ऊपर से पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया ऐसे, और थोड़े से तिलों का आसन देंगे नीचे से। और एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं होता है, और जो भी एकादशी सब लोग व्रत रखते हैं उनको तो पता ही होगा। और एकादशी के व्रत में सफ़ेद तिली या काले तिल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पास इसी तरह से तस्वीर या फोटो है तो तिलों का आसन देकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की तस्वीर को वहाँ पर विराजमान करें। अगर मूर्ति विग्रह है तो वो विराजमान करें। तो लड्डू गोपाल जी का भी हमारा अभिषेक हो चुका है, उन्हें भी मैंने पीले रंग के वस्त्र धारण करा लिए हैं। हो सके तो आप भी एकादशी पर पीले रंग के ही वस्त्र पहनें और लड्डू गोपाल जी को भी पीले ही रंग के वस्त्र पहनाएं। तो यहाँ पर उनका मैंने थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लिया है लड्डू गोपाल जी को। अब उनको भी मैं यहाँ पर उनके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। तो सबसे पहले पूजा में हम अब दीपक प्रज्वलित करेंगे, जिसे पूजा का साक्षी माना जाता है। कभी भी दीपक भगवान के दाहिने हाथ की ओर प्रज्वलित किया जाता है। तो हमने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया तिली के तेल का, आप चाहें तो घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की जो तस्वीर है उन्हें हमें जल के छींटे दे करके स्नान रूपी भाव से उन्हें स्नान करा लिया है। अब हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा भगवान जी को समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को तो हमने वस्त्र पहना लिए हैं। तो अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं है, तस्वीर या फोटो में आप लोग पूजा करेंगे तो इसी तरह से आपको भगवान श्री हरि व माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा एकादशी के दिन जरूर की जाती है। तो भगवान जी का अभिषेक हो गया, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया। अब हम उनका करेंगे तिलक। अब जान लेते हैं ये
इंदिरा एकादशी का व्रत हमें कब करना है। इंदिरा एकादशी हमारी शुरू हो रही है 27 सितंबर दिन शुक्रवार को करीब दोपहर 1:30 के आसपास हमारी एकादशी शुरू हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार ऐसे में एकादशी का व्रत 28 सितंबर को ही रखा जाएगा और दिन रहेगा शनिवार। तो जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो शनिवार के दिन यानी कि 28 सितंबर को ही इंदिरा एकादशी का व्रत करके इसका संपूर्ण फल आप अपने पितरों के नाम से कर सकते हैं। उन्हें इस व्रत का फल देकर उन्हें मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। अगर आपको पितृदोष है, किसी कारणवश आपके पितृजनों को मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, तो इस एकादशी का व्रत करके इसका संपूर्ण फल आप उनके नाम पर कर सकते हैं, जिस कारण से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें स्वर्ग लोक में भी स्थान मिलेगा। तो इस एकादशी का व्रत आप अपने पितरों के नाम से जरूर करें। किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाए तो घर में विधि विधान से पूजन जरूर करें। पितृपक्षी की एकादशी है और दिन है शनिवार। हो सके तो इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करके एक सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अपने पितरों को भी याद करके उनके नाम का भी घर में दीपक प्रज्वलित करें। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर करके और तुलसी माता का भी पूजन आपको जरूर करना है। उसके बाद पीले पुष्प भगवान जी को समर्पित किए, माता लक्ष्मी को लाल पुष्प समर्पित करें। वैसे एकादशी पर अखंड दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। फिर आपने जो भी दीपक प्रज्वलित कर रखा है उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। तिलों का बहुत अधिक महत्व है इस एकादशी पर, क्योंकि ये एकादशी पितृपक्षी में आती है और इस एकादशी का प्रिय भोग ही तिल है। तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। फिर आप कोई भी ऋतुफल आपके पास हो उस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर भी भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर पे गौ माता है तो उन्हें भी पूजा में आप लोग जरूर शामिल करें। लड्डू गोपाल जी के साथ गौ माता को भी पूजा में जरूर रखें। तो फिर पढ़नी है हमें एकादशी व्रत की कथा, जो हर एकादशी व्रत की अलग अलग कथा होती है। ये इंदिरा एकादशी है अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की, तो इसी एकादशी की व्रत कथा हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के व्रत का पारायण का समय, जो है 29 सितंबर और सुबह 6:13 से 8:36 तक। इसी बीच हमें व्रत को खोलना होता है। एकादशी की कथा भी जरूर पढ़नी होती है। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है। तो यहाँ पर फिर कथा समाप्त होने पर हमारे हाथ के पुष्प और तिल भगवान श्री हरि के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पढ़ी जाती है। उसके बाद पूजा में हुई कमी पूर्ति के लिए आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दक्षिणा जरूर रखें, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो। फिर जिस दक्षिणा का हमें दूसरे दिन पारायण करके किसी को दान करना होता है। वैसे दान पंडित को किया जाता है। पंडित ना मिले तो फिर आप किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। तो एकादशी के व्रत फलाहार किया जाता है और फलाहार ही भगवान जी को भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु वो लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें और माता लक्ष्मी को बिना तुलसी पत्र के भोग लगाएं, क्योंकि भगवान श्री हरि बिना तुलसी दल का कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। जब भी भोग लगाएं घंटी ध्वनि जरूर करें या ताली बजाकर भगवान जी को भोग समर्पित कर भगवान जी का आवाहन करके उन्हें बुलाएं और उन्हें भोग लगाने को कहें। और जो भी दीपक आपने जला रखा है, अगर अखंड दीपक नहीं हो तो उसी से भी आरती आप कर सकते हैं। अगर अखंड दीपक जला रखा है तो फिर आप कपूर से या दूसरा दीपक प्रज्वलित करके यहाँ पर भगवान जी की प्रेम पूर्वक आरती उतारें। ओम जय जगदीश हरे की महाआरती गाकर या जो भी आरती आपको आती है उसकी आरती गाकर या सुनकर आप लोग आरती उतारें। और इस तरह से आरती के ऊपर जल को घुमा लेना है, जिसे हम आरती को शांत करना बोला जाता है। तो इस तरह से हमने भगवान जी की आरती उतार ली है और इंदिरा एकादशी का प्रिय भोग भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो एकादशी की ये चौकी हमने अलग से लगा रखी है। पूरे दिन और पूरे रात ये चौकी हमारी ऐसी ही रहेगी और जब दूसरे दिन हम इस व्रत का पारायण करेंगे, इस व्रत को खोलेंगे, तब हम यहाँ पर चौकी उठाएंगे।
तो इसी विधि से हम अपनी पूजा यहाँ पर संपूर्ण कर लेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे। प्रभु हमसे जो भी भूल चूक हुई हो हमें क्षमा कीजिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ ही अपने पितरों को भी याद कीजिए, इस एकादशी का पुण्य फल आप उन्हें भी दे सकें। तो ये थी मेरी इंदिरा एकादशी की सरल पूजा विधि। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई या आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।